सर चल रही है। चाय वाले लोग बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं। जी सर, बोलो प्रधानमंत्री बन गया है सर चाय वाला। अब तो उजरा हुआ चमन है। अच्छा जी। तो रफी साहब के सिर पे जो टोपी देख रहे हैं आजकल बड़ी सुर्खियों में है। इतनी महंगाई बढ़ गई है हिंदुस्तान के अंदर जब से मोदी सरकार आई है। आपके जुबान में थोड़ा बांग्ला टच आ रहा है, बांग्ला भाषी भी है क्या? जी बांग्ला ही बोलते हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। ओवैसी साहब ज्यादा फैक्टर नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर बहुत बड़ा फैक्टर है। मोदी साहब ने कहेंगे कि बांग्लादेशी को भगाएंगे, बिहारी को रखेंगे। बांग्लादेशी तो नहीं है ना? हम लोग बांग्लादेशी तो है नहीं, वो तो कह रहे हैं ना। नीतीश जी पहले कुछ अच्छा किए थे, इधर जो है कुछ गड़बड़ चल रहा है। देखिए कार्यकाल नीतीश जी का बेहतर रहा, इसमें तो नो डाउट जी। वो बीजेपी के साथ चले जाए कोई फर्क नए साथ चले जाए, वो साथ जाने की वजह से तो ये सब लफड़ा खड़ा हो रहा है। उसी में कुछ हिंदू जो आजकल तो थोड़ा घृणा नफरत का माहौल है, इसीलिए हमारी हार हो गई। कटिहार कभी बिहार का एक बड़ा औद्योगिक शहर रहा है, जहां की जूट की मिलें यहां के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार देती रहीं, जहां की बनी हुई माचिस लोगों के घरों के चूल्हों को आग देती रहीं, जहां की बनी हुई घंटियां बैलों के गले में बंधने के बाद जीवन का राग सुनाती रहीं। लेकिन ये सब कुछ अब सिर्फ कहानियों में है, लोगों की यादों में जिंदा है। कटिहार जिले की 7 सीटों में से खुद कटिहार विधानसभा सबसे हॉट सीट मानी जाती है। ये इलाका महानंदा नदी के किनारे आबाद है। कुछ और छोटी नदियां इस इलाके को हरा भरा सा बनाती हैं। कटिहार का मखाना देश विदेश तक अपनी पहुंच रखता है, तो यहाँ के केले का जायका लोगों के जहनों में याद बन के रहता है। कटिहार को रेल नगरी भी कहा जाता है। ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शंस में शुमार किया जाता है। ये जंक्शन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मुख्य केंद्र रहा है, जो उत्तर भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ता है। इसकी बुनियाद 1880 में पड़ी, जिसने मीटर गेज से लेकर ब्रॉड गेज तक का सफर तय किया है। यहाँ से जाने वाली ट्रेन कटिहार के लोगों को दूसरे शहरों में उनके मंजिलों तक पहुंचाती है। ऐसे लोग जिनके लौटने का कभी टिकट ही नहीं हो सका। चेहरा खुली किताब है, उन्वान जो भी दो, जिस रुख से भी पढ़ोगे मुझे जान जाओगे। कटिहार का नाम आते ही सुनते ही सियासी तौर पर सबसे पहले कांग्रेस नेता तारिक अनवर का चेहरा जहन में आता है। कटिहार को मुस्लिम डोमिनेटेड सीट बताया जाता है, लेकिन यह कटिहार की अधूरी सियासी पहचान है। हकीकत यह है कि कटिहार में बीजेपी का कमल भी कई बार खिल चुका है। अगर सिर्फ 21वीं सदी यानी 2000 के बाद की बात करें तो यहां पर 4 बार से लगातार बीजेपी के तार किशोर प्रसाद जीतते रहे हैं। 2005 में जब पहली बार नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी, तब से तार किशोर प्रसाद का इस सीट पर कब्जा है। तार किशोर प्रसाद एक बार बिहार के डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें लेकर थोड़ी नाराजगी दिख रही है। खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को लग रहा है कि विकास के मामले में उनके इलाके से भेदभाव किया गया है। इस वक्त हम कटिहार विधानसभा के सोमरस चौक पर हैं। वो सोमरस जो बिहार में नहीं मिलता है कागजों पर, यानी शराबबंदी है। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कितना चाहिए और का चाहिए, मतलब शराब कितनी चाहिए आपको, ये जरा बस कह के देखिए आप। बहरहाल ये इलाका कभी कुलीपाड़ा भी कहा जाता था। रेलवे के एतबार से बहुत बड़ा जंक्शन है कटिहार में, तो कुली भी यहाँ पर बड़ी तादाद में रहते थे कभी। हालांकि वो सब गुजरे ज़माने की बात अब हो चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, ज़रा उनसे समझते हैं कि इस बार विधानसभा में ख़ास तौर से मुसलमानों का पैटर्न क्या रहने वाला, उनके मुद्दे क्या रहने वाले, जिस पर जाकर के वो वोट कास्ट करेंगे। सर नाम पहले बताइए अपना आप। फिरोज अहमद कुरैशी। फिरोज साहब क्या करते हैं भैया? जी बिजनेस है, सामाजिक सेवा। कारोबार ठीक चल रहा है? जी जी जी। और शहर का कारोबार का क्या हाल है जरा? शहर का कारोबार जो है अभी एक बड़ा औद्योगिक शहर। हाँ, औद्योगिक शहर कटिहार को जाना जाता था जूट मिल से, कांटी फैक्ट्री से, बाल्टी फैक्ट्री से, माचिस फैक्ट्री से, अन्य उद्योग कटिहार में। क्या है हाल? अब तो उजरा हुआ चमन है। अच्छा जी। और मुसलमानों का रोजगार का क्या हाल है? मुसलमानों के साथ साथ तमाम लोगों का रोजगार का जो आज बदहाल स्थिति है, और जिस उम्मीद पे 20 साल हमने जो वर्तमान सरकार को दिया,
जो एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में लगातार 20 साल के बीच में 18 साल तो सत्ता में रही है और अभी भी है, उनसे काफ़ी उम्मीद थी लोगों को, खासकर बिहार की जनता को, बिहार के नौजवानों को, युवाओं को, कि भाई इसके पूर्व में जो कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, आपका नाम सर? मेरा नाम इम्तियाज़ हैदर हुआ। इम्तियाज़ हम साहब। जदयू के मुख्य प्रवक्ता कटिहार। अच्छा, जदयू वाले भाई सब सरकार चला रहे हैं आप तो। जी भाई ये बड़ी नाराजगी है। नहीं, देखिए नाराजगी ऐसी कोई खास नहीं है। नीतीश अच्छा, कुमार इस बार जब आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जी जी, तो क्या है मुसलमानों के इश्यूज, क्या मुद्दे लोगों के दिखाई दे रहे हैं? मुसलमानों का शुरू से मुद्दा एजुकेशन का रहा, जो हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा एजुकेशन दिया गया। मुसलमानों की जो बदहाली थी वो एजुकेशन से ही ख़त्म था। इन लोगों के रीज़न में जो है ज़माने से कोई एजुकेशन का, कोई तालीम का कोई नहीं था। हमारे रीज़न जब नीतीश कुमार आए तो मुसलमानों के एजुकेशन के लिए बहुत सारा काम किया है। हज भवन में आज पढ़ाई होता है, IAS IPS BPSC लोग निकाल रहे हैं। ये तालीम का मयार नीतीश कुमार ने खराब किया। एकदम ज़रूर निकालेगी। अच्छा ठीक है, ये आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम राशिद रफ़ी, मोहम्मद राशिद रफ़ी। राशिद रफ़ी जी। तो रफ़ी साहब के सिर पे जो टोपी देख रहे हैं आजकल बड़ी सुर्खियों में है। नीतीश जी ने तो इनकार कर दिया था पहनने का, ये कुछ इसमें मैसेजिंग थी क्या? वो तो पॉलिटिकली वो लोग जो पॉलिटिशियन है हाई लेवल के, वो तो कुछ भी बोलेंगे, ये टोपी ऐसा, वो टोपी ऐसा। देखिए, हम मेरा जो कहना है अभी वर्तमान में जो सिनेरियो चल रहा है इसमें हम एक ही बात कहेंगे, महंगाई बहुत है। अच्छा। महंगाई बहुत है सर, और महंगाई से सब लोग परेशान हैं, सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, दलित है, मुस्लिम है, हमारे हिंदू भाई हैं, सब लोग महंगाई से परेशान हैं। ये 15 साल 20 साल जो भी ये गवर्नमेंट रही है, इतना लोग मतलब लोग, लेकिन वोट करते वक्त तो हिंदू मुसलमान हो ही जाता है या कर दिया जाता है? ये तो किया जाता है पॉलिटिशियन के द्वारा। अभी आप देखिएगा बहुत लोगों का नाम नहीं है, नाम गायब कर दिया गया। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहा है, किस तरह से आखिर किया गया कि साला नाम गायब हो गया, ये बात समझ से बाहर है। आपका नाम है? मेरा नाम तो है। आपका है? जी जी। चलिए अच्छी बात। बिहार के जिस सीमांचल रीजन को मुस्लिम बेल्ट कहा जाता है, कटिहार उसी सीमांचल का एक जिला है। 1973 तक कटिहार पूर्णिया जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 52 साल पहले इसे अलग जिला बना दिया गया। कटिहार जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 2020 में एनडीए को 4 सीटों पर जीत मिली, बीजेपी के 3 विधायक जीते, जबकि 1 सीट जेडीयू के हिस्से में रही। बाकी बची 3 सीट विपक्षी गठबंधन को मिली। बिहार के बाकी इलाकों में भले ही कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन किया हो, लेकिन कटिहार में 2 सीटों पर कांग्रेस जीती और 1 सीट लेफ्ट पार्टीज के खाते में गई। विपक्ष को इस बार कटिहार में पासा पलटने का बहुत भरोसा है। यही वजह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी वोट अधिकार यात्रा लेकर कटिहार आए। साथ में लेफ्ट के नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद हैं। कटिहार के कुछ वोटर, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग, कांग्रेस को एक चांस देने के मूड में हैं। SIR और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ने मुसलमानों की नाराजगी बढ़ाने का काम किया है। जी, मेरा नाम हुआ सादिक शकील। सादिक शकील, मेरा जी। नाम हुआ सादिक शकील। ये है अंदाज। तो सादिक करते क्या हो भाई? जी सर, मैं बिजनेस करता हूँ। क्या हाल है बिजनेस का यार? अल्हम्दुलिल्लाह, बिजनेस तो अभी ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। किस हाँ। चीज का बिजनेस है? मेरा फुटवेयर का बिजनेस है। फुटवेयर। जी। तो आप चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहाँ कर पा रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है हिंदुस्तान के अंदर जब से मोदी सरकार आई है। अच्छा। अब तो हमें लगता है कि इस देश अभी को तो आपको विधायक चुनने का मौका है। बस चुनेंगे, कांग्रेस का विधायक चुनेंगे हम लोग। अच्छा। जी। आपका नाम सर? जी ना, मेरा नाम मोहम्मद अतीकुज़्ज़मा उर्फ चांद हुआ। अतीकुज़्ज़मा उर्फ चांद। तो चांद साहब, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार आपके? मुद्दे विकास, एजुकेशन, जो मेन है रोजगार, SIR। वक्फ SIR तो वो अभी चल ही रहा है। SIR में है कुछ नाराज़गी है लोगों की, और SIR में जो नाम छूटा है उसको इंशाल्लाह जल्द से जल्द चढ़ा लिया जाएगा। और कितने नाम छूटे होंगे यहाँ पे? यहाँ लगभग 80,000 के आसपास नाम छूटे हैं। 80,000, इसमें से जायज़ कितने कटे हैं? ये तो देखिए, ये तो पहलू है, अभी उस पर चल रहा है काम, ये अभी कह पाना मुश्किल है। तो देखिए, जब काम होता है तो बहुत जल्दी में काम हुआ, तब कुछ छूटा ही होगा नाम, उसको सुधार लिया जाएगा। सुधार चल रहा है, सुधार की प्रक्रिया चल रही है। बार आपने तारकिशोर को यहाँ से विधायक बनाया है, तो और उप मुख्यमंत्री रहे भाई यहाँ से, तो मुझे लग रहा है कि कटिहार तो बहुत चमक रहा होगा इस टाइम। हाँ, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया है। अपने हिसाब से? अपने हिसाब क्या होता है? नहीं, काम किया है, जो उनसे बन पड़ा उन्होंने काम किया। डेवलपमेंट है, आज ये सड़क का चौड़ीकरण भी, फिर भी बंद पड़ा। बहुत मजेदार आ रही है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम इमरोज हसन है। इमरोज जी। अरे इमरोज साहब, क्या बात है,
इमरोज नाम से जुड़ी पूरी कहानी है मेरे पास। बहरहाल इमरोज करते क्या है आप? मैं एक फोटोग्राफर हूँ। फोटोग्राफर है? जी। तो मेरी फोटो अच्छी आएगी आपको लगता है? इंशाल्लाह जरूर आएगी। शहर की फोटो कैसी है? शहर की फोटो बहुत खराब है। बहुत खराब है। एक 10 मिनट की बारिश हो जाती है तो शहर का स्थिति बहुत खराब हो जाता है। अच्छा। इस रोड में घुटने भर पानी जम जाता है। क्यों भाई? पानी का जी ने कुछ ठीक ठाक नहीं कुछ करवाया? नहीं। तारकिशोर जी डिप्टी सीएम भी रहे 18 महीना, लेकिन कटिहार में कोई विकास नहीं हो रहा। वो आप अगर शहर घूमेंगे तब आपको विकास समझ में आएगा कटिहार में क्या विकास हुआ है। मुस्लिम मतदाता भले ही तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बात करें, लेकिन विपक्ष के लिए यहां जीत हासिल करना इतना आसान नहीं है। हालांकि सिंपल अर्थमेटिक में देखें तो लालू का MY समीकरण यहां जीत के लिए काफी है, लेकिन राजनीति हमेशा गणित से सीधे फॉर्मूले से नहीं चलती। अगर कटिहार के धार्मिक और जातीय समीकरण की बात करें तो कटिहार में मुस्लिम आबादी करीब 41% है, जबकि यादव मतदाता 11%। दोनों को मिला दें तो 52% हो जाता है, जो विनिंग कॉम्बिनेशन है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि इनके खिलाफ रिवर्स पोलराइजेशन होता है। कटिहार में सवर्णों की आबादी 8% है, वैश्य समाज के लोगों की भी बड़ी तादाद है, करीब 16%। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के 18% वोटर हैं। अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या 6% है। कटिहार की आबादी में आर्थिक रूप से सबसे खराब दशा मुसलमानों की है। नीतीश कुमार के राज में इनमें से कईयों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला और उन्होंने भी नीतीश का साथ दिया। हालांकि अब स्थिति थोड़ी बदल गई है। हम इस वक्त कटिहार विधानसभा के हाजीपुर इलाके में, इस इलाके में लकड़ियों का काम है, गिट्टी बालू मोरंग का काम है। हम इस वक्त एक चाय की दुकान में, यहाँ कुछ लोग पहले से बैठे थे, लेकिन हमारा कैमरा देख के कुछ और लोग भी आ गए। लेकिन एक बात जो हैरान कर रही थी कि चाय की दुकान पर चाय नहीं बन रही थी। तो नाम क्या पहले जरा बताइए अपना? मोहम्मद कालू। मोहम्मद कालू जी। तो कालू भाई चाय कितनी देर पहले बनाई आप? आधा घंटा। तो क्यों चाय हर वक्त नहीं बनती रहती आप? नहीं। क्यों? हर लोग वक्त बैठे भी चाय नहीं पी रहे? जेब में पैसा रहेगा तभी तो बनेगा। अच्छा, लोगों की जेब में पैसे नहीं है? नहीं। क्या बात कर रहे हो? क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जियानुल। मोहम्मद ज़ियानुल। हाँ। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। तो मजदूरी पे आज नहीं गए क्या? गए थे। गए थे, चले आए? हाँ चला है। कितने घंटे काम किया? वही 8 घंटा किए। अरे तो कब गए जो 8 घंटा हो गया भाई? सुबह 5 बजे किए। 5 बजे से? हाँ। खेत में काम करते हैं? 3 बजे आए। अच्छा। तो दिन भर में कितना कमा लेते हैं? दिन भर में 400-500 यही होता है। 400-500 रुपए। वोट को लेकर के कुछ बात हो रही है? हाँ? राहुल गांधी का, तेजस्वी का, हाँ। नीतीश का कुछ बातचीत हो रहा है इधर की नहीं? इसका बात हो रहा है आरजेडी का। आरजेडी का? हाँ। तेजस्वी का? हाँ। अच्छा जी, चलिए कुछ और लोग हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? अबुल कलाम। हैं? अबुल कलाम। अरे अबुल कलाम साहब मिल गए मुझे बिहार में। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक साहब हैं, उनका नाम भी अबुल कलाम, पता है आपको? जी पता है। अब तो खैर गुजर गए बेचारे, वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। करते क्या भाई अबुल साहब आप? खेती बाड़ी सब ठीक ठाक? क्या बो रखा है आपने? अभी जो है पटुआ है। क्या? धान लगा रखा है, तो ठीक ठाक फसल हो जाती है? ठीक है। अभी बाढ़ में डूब रहा है। अरे तो नुकसान हो गया काफी? नुकसान हो गया, बाढ़ में डूब गया। तो सरकार कुछ मुआवजे की बात कह रही है? अब मुआवजा क्या मिलेगा? मुआवजा का कुछ बात नहीं। 5 साल पहले तारकिशोर जी को चुना था कटिहार ने, कैसा काम हुआ कुछ बताइए सर। हम लोग के इधर काम कुछ नहीं हुआ। कोई काम नहीं। हम लोग के यहाँ जो है सौतेला व्यवहार के तरह काम किया। हम लोग का इधर उसका कोई बेनिफिट। व्यवहार किया? हाँ। अच्छा, मतलब आप मुसलमान इसलिए सौतेला व्यवहार? एकदम बिल्कुल। आज तक कोई भी फंड नहीं मिला आज तक। अच्छा जी, आपका नाम सर? मोहम्मद निजामुद्दीन। निजामुद्दीन साहब, आप क्या करते हैं भाई? खेती गृहस्थी। आपकी भी खेती का? आपने क्या लगा रखा है? वही धान लगा के रखे हैं। और अभी बाढ़ आई है कि? हाँ, बाढ़ आया है, बर्बाद हो गया सब। सब बर्बाद हो गया? सब बर्बाद हो गया। कितनी खेती है आपकी? 2-4 बीघा है। 2-4 बीघा? हाँ, हम लोग यहाँ से बड़की से। अच्छा, तो जब इस तरह से पहले भी होता होगा, हर साल इस तरह से बाढ़ आती है? हर साल बाढ़ आता है, हम लोग बर्बाद। कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। घर में घुस जाता है तो भी नहीं देता है। कटिहार की आबादी खासकर मुसलमानों की एक और खासियत ये है कि यहाँ बांग्ला भाषी मुस्लिम की संख्या अच्छी खासी है। इसकी वजह यह है कि बंटवारे के दौरान जब पाकिस्तान बना तो उस दौर में ईस्ट पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमान बिहार में बड़ी तादाद में आ गए। चूंकि आजादी से पहले ईस्ट पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा होता था, इसीलिए मुसलमान वहां से वापस तो आ गए, लेकिन बांग्ला भाषा अपने साथ लाए। अब बीजेपी के नेता जब बांग्लादेशी घुसपैठियों और डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं तो यहाँ रहने वाले मुसलमानों के मन में संशय जरूर होता है
कटिहार विधानसभा में लोगों के दिलों का हाल जानते जानते अब हम हाजीपुर के दलन टोला इलाके में हैं। ये एक चाय की दुकान है और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे समझते हैं कि इनका इलाका पिछले 5 वर्षों में, पिछले 10-20 वर्षों में कितना बेहतर हुआ और अब जब आने वाले वक्त में जब वोट करने जाएंगे तो क्या क्या बात उनके जहन में होगी। चाचा पहले तो नाम बताइए अपना। जावेद अली। जावेद अली साहब, क्या करते रहे? खेती गृहस्थी। खेती। सुन रहे बाढ़ में बड़ा नुकसान हुआ खेती का? हुआ तो बहुत सर। तो कुछ मुआवजे वगैरह की बात नहीं, हमें मुआवजा नहीं मिला। पहले के सालों में मिलता रहा? नहीं, पहले मिल रहा था। मिला भी। चुनाव भी बहुत जल्दी होने वाले हैं, जाहिर उसी की तैयारी हो रही है। तो क्या बातें हो रही है सियासत की, कौन इस बार जीतेगा यहाँ से? यहाँ तो सियासत का बात हो रही है। यहाँ तो देखिए आरजेडी, कांग्रेस, ये सबका ज़्यादातर चांस है गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का है। ये आपकी जुबान में थोड़ा बांग्ला टच आ रहा है, बांग्ला भाषी भी है क्या? जी, बांग्ला ही बोलते हैं। अच्छा, यहाँ बांग्ला बोली जाती है? हाँ, ज़्यादा बांग्ला। हाँ, कटिहार में बांग्ला बोली जाती है? हाँ, यहाँ सब बांग्ला ही बोलते हैं ज़्यादा, बांग्ला, हिंदी। हाँ, कोई मुद्दा है क्या? जी, मुद्दा तो है। यहाँ बीजेपी। आप लोगों को बांग्लादेशी तो नहीं कह दिया जाता? नहीं, बांग्लादेशी तो यहाँ कोई भी नहीं है यहाँ सब। हाँ, यहाँ मेरा बाप दादा बहुत, हाँ, बहुत जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले से यहाँ हम लोग रह रहे हैं। ये हम लोग दिल्ली में बैठ के जब देख रहे होते तो ये बंगाली जुबान जो है, बांग्ला भाषी, ममता बनर्जी ने भी ये कहा कि बांग्ला भाषी जो लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही दूसरे राज्यों में। कुछ ऐसा लगता है यहाँ पे जो बंगाली बोलने वाले? बहुत बार टारगेट किया जाता है हम लोगों को, लेकिन तुम भी बांग्ला भाषी हो? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्या होता है कई बार? बहुत बार हम लोग को टारगेट किया जाता है बांग्लादेशी कह के, लेकिन हम लोग का यहाँ पुराना है, आज़ादी से पहले से ही यही का बासिंदा है। तो कौन अच्छा लग रहा है इस बार? राहुल, इस बार तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार, कौन बढ़िया लग रहा है जी? लहर तो इस बार तेजस्वी का ही है। लहर तेजस्वी का है। आइए जरा जो चाय बना रहे जरा उनसे भी मिल लेते हैं। अरे भाई, क्या नाम है आपका? नजरुल आलम। नजरुल आलम। नजरुल आलम जी। तो नजरू भाई चाय वाय ठीक ठाक चल रही है, बिक रही है? जी सर, चल रही है। चाय वाले लोग बहुत बड़ा काम करते हैं। जी सर, बोलो प्रधानमंत्री बन गया है सर चाय वाला। चाय आप कुछ ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कौन सी ट्राई करेंगे सर, हम चाय तो नहीं कर रहे हैं। चाय की तो खुशबू ऐसे अच्छी आ रही है। तो लोग सियासत की क्या बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ करके? बात क्या चलेगा सर, पार्टी किसका जोर है? जो अभी जो सर है ना, पार्टी को बदलना है। क्या है, सब कुछ का उल्टा चल रहा है। अच्छा। इतना महंगी हो गया देश में, बदलना मतलब सरकार को बदलना है। अच्छा। देश के दूसरे शहरों की तरह कटिहार का मुसलमान भी नौकरी की बजाय खुद के काम धंधे में लगा है। ज्यादातर मुसलमान या तो खेतीबाड़ी करते हैं या फिर मेहनत मजदूरी। कटिहार की एक खासियत यह है कि यहाँ लकड़ी का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। लाखों मुस्लिम परिवार किसी न किसी तरह लकड़ी के कारोबार से जुड़ा हुआ है। एक और जो खास बात नोट करने वाली है वो ये कि सीमांचल रीजन में होने के बावजूद कटिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को पसंद करने वाले कम हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के बारे में जरूर कई लोग बात करते हैं। इंसानी बस्तियां हैं तो कारोबार है, ऐसा ही एक कारोबार लकड़ी का कारोबार है और पूरे सीमांचल के इलाके में लकड़ियों के कारोबार का जो सबसे बड़ा हब है वो कटिहार का हाजीपुर है। यहाँ पर ऐसी 8-10 आरा मशीनें हैं और आप देखिए पीछे जो फर्नीचर दिखाई दे रहा है ये सब शीशम का फर्नीचर है। बहुत ही शानदार किस्म की लकड़ी का ये फर्नीचर है, ये शीशम का फर्नीचर और पूरे सीमांचल का ये सबसे बड़ा हब है कारोबार का, लकड़ियों के कारोबार का, फर्नीचर के कारोबार का। तो ये तो बात हुई कारोबार की, लेकिन अभी वक्त सियासत का है क्योंकि 5 सालों के इंतज़ार के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले की गहमा गहमी की शुरुआत हो चुकी है। तो ज़रा कुछ लोग हैं उनसे समझते हैं। नाम क्या है सर आपका? नाम मेरा मंसूर आलम है। आप मुझे बताया गया यहाँ के पहले प्रधान रहे हैं? यहाँ के हम 3 बार मुखिया रहे, एक बार जिला परिषद रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि 3 बारों का जो सफ़र है, इस दौरान आपका ये पूरा इलाका, पहले तो जरा कारोबार के बारे में बताइए, कारोबार किस हाल में? कारोबार बस ऊपर वाले के दया में है। बस जीएसटी हम लोगों को 18% लगता है, जीएसटी देते हैं और कारोबार करते हैं। यही कारोबार हम लोगों का रोजी रोजगार है। बिहार में जो चुनाव होगा, ये बिहार में चुनाव तो 2 ही पक्ष थे, एनडीए और इंडिया। तो एनडीए में
कुछ और पक्ष भी हैं जो मिस हो रहे हैं आपसे। और पक्ष है जो प्रशांत किशोर। ओवैसी साहब ज्यादा फैक्टर नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, प्रशांत किशोर बहुत बड़ा फैक्टर है। चाचा आपका नाम क्या है? आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। मोहम्मद अलाउद्दीन। अच्छा, ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज उठाते हैं तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? वो तो एक तरफ से मुसलमान का मुसलमानी ठीक लगता है, मगर अभी यहाँ पे ओवैसी लाके अपना कैंडिडेट दे दे तो आप जिताएंगे उनको? तो अभी उसका कोई नहीं है। नहीं है। और प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर का है, उसका ही हो सकता है। प्रशांत किशोर ने अगर कैंडिडेट दिया तो जीत सकता है। जन सुराज है। कटिहार का मुसलमान सरकार बदलना चाहता है। बहाना भले ही महंगाई हो, लेकिन नीतीश सरकार से मुसलमानों की नाराजगी की वजह कुछ दूसरे मुद्दे पर है। जैसा कि हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि यहाँ बांग्ला भाषी मुसलमान अच्छी खासी तादाद में हैं। इसीलिए CAA और NRC का मुद्दा हमेशा मुसलमानों के मन में खौफ की तरह रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से बिहार आकर बार बार डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं, उसने भी नीतीश सरकार को लेकर मुसलमानों के मन में बेरुखी पैदा कर दी है। घुसपैठियों का जिक्र भी लगातार हो रहा है। इसके अलावा वक्फ संशोधन बिल को JDU के समर्थन ने मुसलमानों के मन में नीतीश कुमार को लेकर खटास पैदा कर दी है। हालांकि एक व्यक्ति के तौर पर नीतीश कुमार को लेकर मुसलमानों के मन में अब भी काफी सम्मान है, लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी की संगत में आकर नीतीश कुमार बदल गए और अब वो एंटी मुसलमान नीतियों का विरोध नहीं करते हैं। कटिहार विधानसभा में घूमते घूमते अब रात हो चुकी है और इस वक्त हम मोंगरा की जामा मस्जिद के ठीक बाहर खड़े हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो मगरिब की नमाज पढ़ के बस बाहर आए हैं। ये जो इलाका है ये शेरशाहवादी मुसलमानों का इलाका कहा जाता है और शेरशाहवादी मुसलमान वो मुसलमान होते हैं जो ख़ुद को शेरशाह सूरी से जोड़ते हैं और ये लोग बांग्ला भाषी होते हैं और बांग्ला भाषी होने की वजह से कई बार शेरशाहवादी मुसलमानों पर बांग्लादेशी होने का भी इल्ज़ाम लगता है। और ऐसे वक्त में जब देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि साजिशन देश की डेमोग्राफी को बिगाड़ा जा रहा है, तो उस चीज़ को लेकर के इस इलाके के मुसलमानों पर भी काफ़ी गंभीर इल्ज़ाम लगाए जाते रहे। तो ज़रा समझते हैं यहाँ के लोगों की के दिल में क्या चल रहा है, इस तरह के इल्ज़ामों को लेकर के वो क्या सोचते हैं। चाचा नाम क्या है आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। चाचा आपका और मेरा नाम एक है। मेरा नाम भी मोहम्मद हुसैन है। अच्छा, अब ये बताइए, ये आप शेरशाहवादी मुसलमान, आप बांग्ला भाषी हैं, तो बांग्ला भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन बांग्ला आपकी जुबान है ना? तो आपको कुछ लोग बांग्लादेशी कहते हैं क्या कभी? हम लोग को तो यहाँ कोई ऐसे बोलता नहीं है, लेकिन हवा उड़ाता है। क्या सर? मेरा नाम अहमद हुसैन। अहमद हुसैन साहब क्या करते हैं भाई आप? अहमद साहब टीचर है। टीचर है, बहुत। आप भी बांग्ला वो शेरशाहवादी हैं? जी, शेरशाहवादी। इसको लेकर के कुछ इल्ज़ाम कभी आपने झेले क्या? वो बाप दादा लोग पहले ही बोलते थे कि बांग्लादेशी है। अभी कोई असर नहीं। लेकिन दिल्ली में बैठ के ऐसा बड़ी बातें हो रही होती। मोदी साहब ने कहेंगे कि बांग्लादेशी को भगाएंगे, बिहारी को रखेंगे। तो नहीं है ना? हम लोग बांग्लादेशी तो है नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, इसीलिए हम वही बात कर रहे हैं। भाई जो बांग्लादेशी है उसको डरना चाहिए, आपको क्या दिक्कत? हमको कोनो डर नहीं है। किसी का वोट तो नहीं कटाना है यहाँ पे भाई। आपका नाम सर? मोहम्मद नजरुल हक। नजरुल हक। क्या करते भाई आप? अभी स्कूल में टीचर है। अच्छा, आप भी टीचर हैं? प्राइमरी में कि इंटरमीडिएट में? प्राइमरी में। बस। नीतीश जी पहले कुछ अच्छा किए थे, इधर जो है कुछ गड़बड़ चल रहा है। पहले तो कुछ मतलब टोपी नहीं पहने इसलिए गड़बड़ हो गया? नहीं, टोपी नहीं पहनने की बात नहीं है। पहले अच्छा काम किए, अभी गड़बड़ है। अभी किससे उम्मीद है कि अच्छा करेगा कोई? अभी जो नया युवा होगा उसका अच्छा होगा। नया युवा मतलब आप तेजस्वी के कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को कह रहे हैं? नहीं, प्रशांत किशोर की बात हम नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर हमारे यहाँ है ही नहीं, तो उसकी बात कैसे करेंगे हम? आपका नाम सर? MD नईमुल हक। आप मुखिया हैं यहाँ के? जी। अरे मुखिया साहब मिल गए आप, अब जरा ज़्यादा बेहतर हालात का पता चले। तो इस बार मुसलमानों की मतलब खास तौर से मुखिया जी की जी जो पहली पसंद है वो नीतीश जी है, तेजस्वी जी हैं। देखिए, कार्यकाल नीतीश जी का बेहतर रहा, इसमें तो नो डाउट। अच्छा जी। वो बीजेपी के साथ चले जाए कोई फर्क नहीं, साथ चले जाए, वो साथ जाने की वजह से तो ये सब लफड़ा खड़ा हो रहा है। कौन सा लफड़ा? ये आपका जो वोटर का जो बदलाव शुरू कर दिया जी, SIR चालू कर दिया, ये सब करने, ये तो उनके साथ जुड़ने से ये सब दिमाग लाया, नहीं तो इतना दिन कहाँ लाया था। उधर वाला ये दिमाग तो अब मोदी जी का सलाह लेने के बाद तो वो ये शुरू कर दिया कि इसको छाटना है।
सीमांचल रीजन में होने और मुसलमान बहुल सीट होने के बावजूद कटिहार की सियासत की जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इस सीट ने हिंदुत्व की राजनीति को भी कभी निराश नहीं किया। बीजेपी यहां अमूमन बढ़िया प्रदर्शन करती रही है। कटिहार विधानसभा सीट के लिए 15 बार चुनाव हुए हैं। 7 बार यहां बीजेपी या इसकी पूर्व पार्टी जनसंघ चुनाव जीती। 1967 में जनसंघ के जंग बंधु अधिकारी कटिहार से विधायक बने। 1977 में वो जनता पार्टी के टिकट पर जीते। 1995 में बीजेपी के टिकट पर, जबकि पिछली 4 बार से तार किशोर प्रसाद यहां से जीत रहे हैं। 2020 के चुनाव में उन्हें कुल वोटिंग के करीब 49% का वोट मिला था और दूसरे नंबर पर रहे आरजेडी के राज प्रकाश महतो, जिन्हें सिर्फ 42% वोट मिले थे। राम प्रकाश महतो इस बार फिर आरजेडी की तरफ से टिकट के दावेदार हैं और दावा कर रहे हैं कि पिछली बार बीजेपी के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ने आखिरी मौके पर खेल खेला, इसीलिए हार गए, लेकिन इस बार जरूर जीतेंगे। कटिहार के मुसलमानों के लिए यहाँ के आम लोगों की तरह ही रोजी रोटी सबसे बड़ा मुद्दा है। नाम काटे जाने का शोर भी है, लेकिन राजनीति और वोट के सवाल पर तेजस्वी और राहुल की बात होती है तो नीतीश के नाम लेवा भी हैं। कहीं प्रशांत किशोर और ओवैसी की भी बात हो रही है। मतलब ये कि अभी हिसाब किताब किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोग शहीद चौक को लेकर कहते हैं कि ये रोशनी तो अच्छी है, मगर काश कोई ऐसी रोशनी होती कि हम अपने नेताओं के असली चेहरों को पहचान पाते। उस एक चेहरे में आबाद थे कई चेहरे, उस एक शख्स में किस किस को देखता था मैं। कटिहार के शहीद चौक से कैमरा पर्सन राजेश्वर के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।